याद आता है लखनऊ का वो कमरा। एक नज़्म पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है वो कमरा याद आता है। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। याद आता है लखनऊ का वो कमरा। हर इंसान को कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जिंदगी का वो बिताया हुआ वो वक्त, वो जगह, वो लम्हा, वो पल या दो पल याद जरूर आता है। चाहे वो शहर हो, घर हो या घर का कोई खास हिस्सा हो जिससे हमारे यादें जुड़ी होती हैं, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। उसे जो घर के किसी कोने की तरह दिल के किसी हिस्से में रहकर जरूर रहता है। इसी तरह मशहूर लिरिसिस्ट पोएट जावेद अख्तर साहब को अपने लखनऊ के घर में बिताया हुआ न्यू हैदराबाद लखनऊ का वो घर और वो घर का वो कमरा सालों साल बाद भी याद आता है। आलीशान मकान में रहने के बाद भी वो कमरा याद आता है जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। और जब वो अमिताभ बच्चन के सामने इसका जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में वो चमक, वो आंसू देखे जा सकते हैं। कई और मौकों पर भी वो इस पोएम को सुना चुके हैं। हम लखनऊ की उन गलियों में सफिया अख्तर रोड पर होते हुए, आपको बता दें कि सफिया अख्तर जो कि जावेद अख्तर साहब की माँ है, उसी रोड पर होते हुए उस घर तक पहुंचे जहां पर जावेद अख्तर साहब ने अपना यादगार वक्त गुजारा था। वो कमरा याद आता है। आइए आपको भी ले चलते। यही लखनऊ का न्यू हैदराबाद का मोहल्ला है जहाँ पर जावेद अख्तर साहब ने एक लंबा अरसा बिताया है और ये उनकी माँ के नाम से सफ़िया अख्तर मार्ग है, जिसके बाद में जावेद अख्तर साहब का ये घर है जिसमें वो रहा करते थे और यहीं से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, जिसका ज़िक्र वो एक कमरे की तरह करते हैं कि वो कमरा याद आता है। यही जावेद साहब की रिहाइश गाह है। यही वो खूबसूरत सा बेंगलो है, एक पॉश एरिया में बना हुआ। और ये देखिए सामने ये वो कमरा है जिसका ज़िक्र जावेद साहब करते हैं। अमूमन हर घर में ये होता है, सभी के अपने कमरे होते हैं, इसलिए वो जावेद साहब अपने कमरे का, अपने ही घर में अपने कमरे का ज़िक्र कर रहे हैं। और इसी गहरे रंग के दरवाज़े का और हल्की विंडो का ज़िक्र किया है जो शीशम का दरवाज़ा बताया है। ये आप देख सकते हैं घर का आगे का लॉन है और असल में ये यही वो कमरा है जिस कमरे का ज़िक्र जावेद साहब अपनी पोइट्री में कर रहे हैं। बाकी आप पूरा घर देख सकते हैं। अब आप जावेद साहब की पोइट्री सुन सकते हैं। एक नज़्म पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, भरी दोपहर में क्यों मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। वो एक कुर्सी कि जिसके साथ उसकी एक जुड़वा बहन रहती थी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान
उन दोनों पे हंसता था। तो मैं कितना परेशान हूँ, हंसी मुझको भी आ जाती थी, मैं भी साथ हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब्ज सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था, छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थी, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं, एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थीं, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी, एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी, एक वो दिन, एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है, एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है, एक वो घर जिस घर में मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती।